किताबों को सीखेंगे जिससे जो सिंधी में इस्तेमाल होते हैं। जैसे अब तनवीन एक है जो सिंधी लिपि के अंदर इस्तेमाल होता है। जैसे कुछ अक्षर ये हैं जो अरेबिक और पर्शियन लैंग्वेज से जो है वो सिंधी में यूज़ होते हैं और उर्दू में भी बाकायदा यूज़ करते हैं। जैसे मिसाल तौर मसलन, तकरीबन, या इत्तफाकन। तो अब ये क्या है, ये इसको जो है हम दो ज़बर यूज़ कर रहे हैं। अब ये मसलन है, ये म स ल और न, तो ये ल के ऊपर जो हमने ये अलिफ जोड़ा इसके साथ और उसके ऊपर हमने दो ज़बर लगाए हैं। ये दो ज़बर जो हैं ये न पढ़े जाते हैं। जैसे ये अन हो गया, और अगर दो ज़ेर हों तो इन हो गया, और अगर दो पेश हों तो उन हो गया। अब सिंधी में इनका इस्तेमाल जगह जगह पे होता है। जैसे ये अक्षर मैंने आपको एग्जांपल दिए जहाँ पे ज़बर जो है वो यूज़ हो रहा है, और जहाँ पे दो ज़बर या दो ज़ेर या दो पेश यूज़ होते हैं तो उसको हम तनवीन बोलते हैं। जैसे एक एग्जांपल, अगर मैं ब ले लूँ अक्षर और ब के ऊपर ये लगा लूँ तो ये हो गया बन, ये हो गया बिन, ये हो गया बुन। अब इसका एग्जांपल, ये अक्षर तो मैंने आपको पहले बता दिए जहाँ पे हमने दो ज़बरों का इस्तेमाल किया। अब ये मसलन है, तकरीबन है, इत्तफाकन है और रस्मन भी जो है वो आप लिख सकते हो। ऐसे बहुत सारे अक्षर हैं। अब इनका पेश का और उसका एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। जैसे हमने में है जो प्रेपोजिशन की तरीके से यूज़ होता है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। पर आप सिंधी किताबों में देखोगे इसको इतना फुल फॉर्म में नहीं लिखा हुआ होता। उसको हमेशा म के नीचे जो है वो दो ज़ेर यूज़ कर लिए जाते हैं और ये पढ़ा जाता है में। ये है जी, गुलन में खुशबू आए, ये प्रेपोजिशन की तरह वाला में यूज़ किए। इसमें इस तरीके से आपको सिंधी बुक्स में मिलेगा। अब एक बड़ा कॉमन लेटर है सिंधी का, वो है साईं। अब साईं को अगर हम लिखना चाहें तो हम जो है ऐसे लिखते हैं साईं को, पर अगर हमें इसको शॉर्टकट में लिखना हो तो हम इसको साईं ऐसे लिख सकते हैं। ये भी तनवीन का एग्जाम्पल है, पर ये आपको कहीं लिखा हुआ मिलेगा नहीं, इसलिए आप इसको कोशिश करें अवॉइड करें। आप ये वाला वर्जन जाएं, पर में आपको कभी ये वाला वर्जन नहीं मिलेगा। में हमेशा आपको ये वाला वर्जन मिलेगा। एक तनवीन का और बहुत कॉमन एग्जाम्पल देता हूँ, आऊँ। आऊँ मतलब जिसको मैं, हिंदी का मैं, आई, तो इसको अगर हमने लिखना हो तो ऐसे लिखेंगे। पर कई बार सिंधी बुक्स में क्या होगा कि आऊँ को छोटा करने के लिए हमज़े के ऊपर दो पेश लगा दिए जाएंगे और ये आऊँ पढ़ा जाएगा। तो ये तनवीन का एग्जाम्पल है। अब इसमें कॉमन मिस्टेक जो हम क्या करते हैं, जैसे कुछ अक्षर हैं उन्हन, हुनन चयो, उन्हन या गाल चई, तो इन अक्षरों के लिए अगर आप ये करोगे तो ये ग्रामेटिकली गलत है। या हुनन के लिए अगर आप यूज़ कर रहे हो तो ये भी ग्रामेटिकली गलत हो जाएगा, क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म है। ये अपने आप में कोई अलग से वर्ड नहीं है। हुन है, हुन है, उनका ये, इसका ये शब्द रूप है, प्लूरल फॉर्म में हो गया। उन्हन भी प्लूरल फॉर्म हो गया। जबकि अगर आप एक फोर्स एग्जांपल जहाँ पे हम तनवीन यूज़ कर रहे थे उस अक्षर को देखो, जैसे मसलन जो है वो मसलन अपने आप में एक पूरा इंडिपेंडेंट वर्ड है जिसका मतलब है मिसाल, मिसाली तौर पर, या फॉर एग्जाम्पल। तो ये तनवीन जो है बहुत स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में यूज़ होती है, जो हमारे अदद जमा के ये जो शब्द रूप हैं उसमें उन्हन या हुनन इस तरीके से तनवीन का इस्तेमाल नहीं होगा।